नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में ना कुछ कॉम्बिनेशंस इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी की पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत ही शक्तिशाली योग की, जब सूर्य यानी ग्रहों के राजा आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस मतलब पहले घर में बैठ जाएं। अब ये जो पहला घर है ना, ये सीधे सीधे आप हैं। तो सोचिए यहाँ पर सूर्य का होना कितने बड़े मायने रखता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या पहले घर में बैठा सूर्य किसी को एक आदर्श, एक रौबदार राजा बनाता है, या फिर एक ऐसा तानाशाह जिसे लगता है कि बस वही सही है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाना है तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को समझना होगा, है ना। ज्योतिष में ये पहला घर, जिसे लग्न भी कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज। देखिए, इसे आप अपनी कुंडली का मेन डोर समझिए, वो दरवाजा जहां से आपकी पर्सनैलिटी की पूरी कहानी शुरू होती है। तो लग्न यानी पहला घर, वो है आपका सेल्फ, मतलब आपकी पहचान, आपका शरीर, आपकी एनर्जी, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। ये वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, और हाँ, दुनिया भी आपको उसी से देखती है। अब जरा सोचिए, जब आत्मा का कारक, अथॉरिटी का प्लैनेट सूर्य ठीक इसी जगह पर आकर बैठ जाए, तो उसका असर कितना कितना गहरा होगा। और यहीं से ना बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन के दो चेहरे हैं। एक तरफ है इसका चमकीला, रोशन पहलू, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, बड़े बड़े एम्बिशंस, कमाल की विल पावर और एक नेचुरल लीडर वाली क्वालिटी। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है। वो क्या है? एरोगेंस, जिद, भयंकर गुस्सा और हाँ, आंखों से जुड़ी परेशानियां। ये बिल्कुल सूर्य की आग जैसा है, रोशनी भी दे सकती है और जला भी सकती है। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस योग के बारे में क्या कहा है। मतलब हजारों साल पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र कैसे मिलता है। जो बहुत मशहूर ग्रंथ है सारावली, उसका ये श्लोक देखिए। ऋषि कल्याण वर्मा साफ साफ कहते हैं कि ऐसा इंसान आलसी, क्रोधी, अभिमानी, क्रूर हृदय, पराक्रमी और माफ न करने वाला हो सकता है। ये शब्द सुनने में बहुत कठोर लगते हैं, है ना? पर ये दिखाते हैं कि पुराने ज्योतिषी इस कॉम्बिनेशन के चैलेंजेस को लेकर कितने अवेयर थे। लेकिन रुकिए, बात इतनी सिंपल भी नहीं है। जो हमारा एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है ना, वो बहुत नुआंस्ड है, बहुत बारीक। अब जैसे इसी टेबल को देखिए, सारावली में ही ये भी लिखा है कि सूर्य किस राशि में बैठा है, उससे रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मेष राशि में है तो आंखें भले ही कमजोर हों, पर इंसान मेहनती होगा। कर्क राशि में मोतियाबिंद का खतरा, और तुला राशि में तो सूर्य नीच का हो जाता है, तो वो गरीबी तक दे सकता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। सब कुछ संदर्भ पर निर्भर करता है। बृहद जातक जैसे और भी जो पुराने ग्रंथ हैं, वो भी इसी पैटर्न को कंफर्म करते हैं। साहसी होगा पर जिद्दी भी, आंखों पर असर आएगा, नेचर में थोड़ी हार्शनेस होगी। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, पुराने ज्योतिषियों के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन से जो पावर मिलती थी, उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती थी। तो ये तो हुई पुराने ग्रंथों की बात। अब वहां से निकलकर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो इन कॉम्बिनेशंस को साइकोलॉजिकल एंगल से भी देखते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। 20वीं सदी के एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे डॉक्टर बीवी रमन। उनका ये कहना देखिए। वो कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य वाला इंसान एक मजबूत मॉरल कैरेक्टर वाला, न्यायप्रिय और एम्बिशियस होता है। अब ये सुनिए, पुराने ग्रंथों की वो जो कठोरता थी, उससे ये कितना अलग है ना? ये एक बिल्कुल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। और सच कहूं तो आज के दौर के ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इसी पॉजिटिव साइड पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे इंसान का ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, बड़े बड़े गोल्स अचीव करने का इंस्पिरेशन होता है, हेल्थ आमतौर पर अच्छी रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है। और एक और जाने माने ज्योतिषी हैं के.एन. राव, वो तो इसे अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र का भी साइन मानते हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष में ना कोई भी ग्रह अकेले काम नहीं करता। सोचिए, अगर लग्न में सूर्य के साथ मंगल जैसा कोई गर्म ग्रह भी आ जाए, तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही, या शनि जैसा ग्रह आ जाए तो हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों में कमी आ सकती है। इसीलिए पूरी पिक्चर हमेशा पूरी कुंडली देखने के बाद ही क्लियर होती है। तो हमने पुराने ग्रंथों का वो कड़वा सच भी देखा और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की पॉजिटिविटी भी। अब सवाल ये उठता है
कि अगर किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो वो इस जबरदस्त एनर्जी को सही डायरेक्शन कैसे दे। तो ये जो हमारा आखिरी हिस्सा है, ये हमें उसी बैलेंस का रास्ता दिखाएगा। तो रास्ता क्या है? यहाँ पर 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी लीडरशिप को एक्सेप्ट करें, उसे अपनाएं, लेकिन उसे दूसरों की भलाई के लिए यूज करें। दूसरा, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, विनम्र बने, दूसरों की भी सुने। तीसरा, अपनी वाइटैलिटी, अपनी एनर्जी को बचाकर चलें, क्योंकि सूर्य बर्नआउट भी दे सकता है, ये याद रखिए। और चौथा, अपने एम्बिशन को किसी बड़े मीनिंगफुल गोल से जोड़ दें। बस यही फर्क है एक राजा बनने में और एक तानाशाह बनने में। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि पहले घर में सूर्य एक 2-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये आपको कमाल का कॉन्फिडेंस और लीडरशिप देता है, तो दूसरी तरफ ईगो और स्टबर्ननेस का खतरा भी साथ लाता है। पुराने ज्योतिषियों ने हमें खतरों से आगाह किया और आज के ज्योतिषियों ने हमें इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाई। अब इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी वो हमारी अपनी है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हमारा कैरेक्टर सितारों में पहले से लिखा हुआ है या इसे तराशना हमारे अपने हाथों में है? शायद ज्योतिष एक मैप की तरह है, एक नक्शा हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल चुनना वो तो मुसाफिर का ही काम होता है।